हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो, न्यूटन सर ने क्या किया था, कि एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। न्यूटन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, देखो, एक प्रिज्म लिया, ठीक है। क्या लिया? प्रिज्म लिया। यहाँ से क्या किया, वाइट लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है। तो देखो, हम लोग को पता है, अभी तक क्या पता है कि प्रिज्म है, और हम लोग वाइट लाइट को अगर प्रिज्म से इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे डिस्पर्सन होता है, ठीक है। ये क्या होती है, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। ये क्या होगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाता है, हम लोग को पता है। पर अब न्यूटन सर ने क्या किया, एक और प्रिज्म लाया, पर ये देखो, ये दूसरा प्रिज्म लाया, पर उल्टा, ये प्रिज्म को उल्टा करके यहाँ पे रखा, ठीक है, इसके यहाँ पास रखा। और अब क्या देखा कि जैसे ही देखो व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट लाइट का क्या हो रहा है, ये क्या है आपका डिस्पर्सन है, हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया। पर जैसे ही उल्टा प्रिज्म रखा तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है, जैसे ही रेयर से डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका उल्टा प्रिज्म रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर होगी इस प्रिज्म में, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और जब चौक तो तब गए सब, जबकि जब ये जो कंस्टिट्यूएंट कलर में जो स्प्लिट हुई है लाइट, जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये फिर से क्या बन जाएगी, व्हाइट लाइट बन जाएगी। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म, देखो ये प्रिज्म आपका, ठीक है। ये प्रिज्म से मैं क्या करूंगा, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराऊंगा तो ये स्प्लिट होगी, और फिर जब मैं उल्टा रखूंगा तो ये क्या बनेगी, फिर से मर्ज होके क्या बन जाएगी, जैसे ही निकलेगी तो व्हाइट लाइट निकलेगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उल्टा प्रिज्म रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये कैसा बिहेव करेगा, ये ग्लास के जैसा बिहेव करेगा। ये ग्लास दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास, तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो, सर ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब एक्सपेरिमेंट से हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो डिस्पर्सन होता है, जो यहाँ पे डिस्पर्सन है, उसका रिवर्स भी क्या है, पॉसिबल है। मतलब क्या, रिवर्स डिस्पर्सन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। रिवर्स ऑफ डिस्पर्सन इज ऑल्सो पॉसिबल, ये हम लोग को क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो रिफ्रैक्शन है, इसको तो सब पता है क्या होता है आपका, क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत बार मैंने बताया। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो, ये आपका क्या है, मान लो सरफेस है, अर्थ है, ये आपकी क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, अर्थ का सरफेस। और यहाँ पे मान लो कोई भी पर्सन क्या है, खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो हम लोग को पता है, हम लोग को क्या मिलेगी, डिफरेंट लेयर मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, हेक्सोस्फीयर, बहुत सारी लेयर मिलती हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर गए। और ऊपर क्या रहता है आपका, सन रहता है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। तो देखो, ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो आपकी लेयर्स हैं, ये जो डिफरेंट लेयर हैं आपकी, डिफरेंट लेयर्स हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है, वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। इस लेयर की जो आपकी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो जो डेंसिटी है वो भी, मतलब आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो क्या होती है, बदलते रहती है। मतलब देखो, अगर मान लो यहाँ पे आप रहोगे, आपको कुछ भी मिला, मिक्सचर O2 N2 डस्ट पार्टिकल मिला, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे मिक्सचर था, जैसे ही मान लो आप ऊपर गए तो आपको पता है ऊपर क्या होगा, कचरा वगैरह, जो डस्ट पार्टिकल होगा वो थोड़ा कम होगा, तो ये मीडियम आपका क्या हो जाएगा,
रेयरर हो जाएगा और ये मीडियम क्या हो जाएगा आपका, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब सन क्या है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, यहाँ से आई बहुत सारी लाइट निकली, ठीक है, यहाँ से लाइट निकली। अब जैसे ही ये देखो मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो अब ये जो होगा, जो लाइट का पाथ होगा, देखो हम लोग को पता है रेयरर से अगर डेंसर में जाएगी आपकी वाइट लाइट, तो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और यही रिफ्रैक्शन अगर एटमॉस्फेयर पे होता है, ये लेयर चेंज होने के कारण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है मैं लिख देता हूँ, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू दिस लेयर्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। क्या क्या फिनोमेना होते हैं, देखो जैसे देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपके क्या होते हैं, फिनोमेना होते हैं। पहला फिनोमेना आपका क्या होता है, स्टार्स सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, देखो अब देखो स्टार सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली आर, मतलब क्या है, ये देखो जो फिनोमेना होता है, पहला फिनोमेना आपका मान लो ये है, ये आपका क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार है, ये देखो ये आपका क्या है, सरफेस है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन खड़ा है और यहाँ पे स्टार है, पर अब स्टार की पोजीशन ये है, पर स्टार नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है, ये जो ये क्या है आपकी एक्चुअल पोजीशन। देखो स्टार सीम्स टू बी हायर देन द एक्चुअली आर, मतलब ये आपकी क्या है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन। और हम लोग को दिखता यहाँ पे क्यों है, दिखता हम लोग को कुछ यहाँ पे है। तो देखो अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखो आंसर तो पता ही है किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, पर क्या फिनोमेना यहाँ पे होता है, वही जो सेम अभी बताया मैंने। ये देखो जो आपकी लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो जैसे इससे जो लाइट निकल रही है वो नॉर्मली आ नहीं रही है, वो क्या हो रही है, 20 जगह रिफ्रैक्ट हो रही है। मान लो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, इसको यहाँ पे मीडियम मिला, रेयर डेंसर, फिर यहाँ पे ऐसे करते 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 देखो कितनी डिस्टेंस है, तो हम लोग को जो लाइट आती है वो क्या मिलती है, रिफ्रैक्ट होके आती है, ठीक है। तो अब इसकी इमेज हम लोग को कैसे मिलती है, जैसे देखो ये लाइट गई, ठीक है, और यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर गई, तो जहाँ पे पाथ मिली, जहाँ पे देखो जहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रे मिलती हैं, हम लोग को क्या लगता है, वहीं पे आपकी क्या है, इमेज है। हमारे आइस को क्या लगता है कि जहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे दो मिले आएंगी, वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या लगता है कि स्टार जो रहता है वो क्या होता है, हायर रहता है एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, कि देखो जो आपका स्टार होता है वो चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद, चमकता है नहीं चमकता है, चमकता है नहीं चमकता है, ऐसा होता है। तो ऐसा क्या सच में होता है, सच में क्या मतलब कुछ स्विच रहता है क्या स्टार के पास जो बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऑन ऑफ करते रहता है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता होगा ना, ऊपर कहाँ से होगा, जो आपका स्टार रहता है, देखो ये आपका क्या है, स्टार है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टार है, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये स्टार है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये आपका क्या है, सरफेस है, और यहाँ पे क्या है, आप खड़े हो। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो आपसे और स्टार से ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होता है, फार अपार्ट होता है, बहुत दूर रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो देखो स्टार सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे क्या है लाइट रेज निकल रही हैं, ठीक है। मान लो इससे क्या निकली 10 लाइट रेज निकली, ठीक है। इससे 10 लाइट रेज निकल के आपकी आंख में पड़ी, ठीक है। तो स्टार की जो इंटेंसिटी है वो मेरे को क्या दिखाई दी, मस्त मतलब चमक रहा है, ठीक है। अब कुछ सेकंड में यहाँ पे जो आपकी लेयर थी, मान लो यहाँ पे हवा चली, ठीक है, जोर से हवा चली और कुछ सेकंड में ही ये जो लाइट रेस थे, ये जो 10 निकल रहे थे, जो पहले 10 निकल रहे थे, अब 5 ही मेरे को पड़ रहे हैं, ठीक है। पहले मेरे आइज में कितने रेस पड़ी 10 और अब कितनी पड़ रही हैं 5। इसका मतलब क्या है, आपकी इंटेंसिटी कम हो गई। इसीलिए हम लोग को क्या लगता है कि स्टार क्या होते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर एंड।